मेरे साथ बातें करने के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ में लगे बेल के ऑप्शन को भी कर दें ऑन। और हाँ, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। साक्षी अपने माता पिता की इकलौती संतान होती है। साक्षी ने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली होती है। साक्षी के दादा बहुत ही ज़्यादा बीमार रह रहे होते हैं और उनका सिर्फ एक सपना है कि वह जीते जी अपनी पोती की शादी देख ले। साक्षी अभी पढ़ रही थी तब उसकी दादी का देहांत हो गया था। साक्षी भी शादी करवाने के लिए मान जाती है। साक्षी के दादा साक्षी के लिए बहुत अच्छे लड़के का रिश्ता ढूंढते हैं। लड़का विदेश में रह रहा होता है। उसका नाम अजीत होता है, जो कि शादी करने के लिए भारत आया होता है। अजीत अपने माता पिता और अपने छोटे भाई कुणाल के साथ साक्षी के घर जाता है। जब रिश्ते की बात चल रही होती है तो अजीत का भाई कुणाल अपनी भाभी को देख बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। अजीत ने साक्षी के माता पिता से वादा किया कि वह साक्षी को 1-2 साल के अंदर विदेश बुला लेगा। इसके बाद साक्षी के दादा और माता पिता को अजीत बहुत ही पसंद आता है। वह साक्षी की शादी अजीत से करवाने के लिए मान जाते हैं। करीब 1 महीने के अंदर ही शादी हो जाती है और साक्षी अपने ससुराल चली जाती है। साक्षी के सास ससुर खुद को बहुत ही ज़्यादा समझते हैं जो उन्हें इतनी सुंदर बहू मिली। वहीं शादी के कुछ हफ्तों के बाद ही अजीत विदेश चला जाता है और साक्षी अपने ससुराल में अपने सास ससुर और देवर के साथ ही होती है। साक्षी अपने सास ससुर के अच्छे व्यवहार से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न थी। बस उसे अपने पति अजीत की कमी महसूस हो रही थी, क्योंकि उसने अजीत के साथ बहुत कम वक्त व्यतीत किया। साक्षी घूमने फिरने की बहुत शौकीन थी, इसीलिए वह घूमने भी जाना चाहती थी। एक दिन जब साक्षी को अजीत का फ़ोन आता है तो वह उसे विदेश से वापस आने को कहती है और उसे घूमने ले जाने और शॉपिंग करवाने को कहती है। अजीत कहता है कि मैं कुणाल को कह देता हूँ, वह तुम्हें शॉपिंग करवा लेगा। इसके बाद साक्षी अपने देवर के साथ शॉपिंग करने को जाने के लिए मान जाती है। जब कुणाल अपनी भाभी को शॉपिंग करवाने के लिए ले जाने वाला था तो वह खुद भी अच्छे से तैयार होता है। वह ब्लू शर्ट और ब्लैक पैंट पहनता है, वहीं साक्षी लाल रंग की साड़ी पहनती है। इसके बाद साक्षी अपने देवर के साथ बाजार जाती है और शॉपिंग करने भी जाती है। कुणाल अपनी भाभी को महंगी से महंगी साड़ियाँ दिलवाता है। इसके बाद वह उसे खाना खिलाने के लिए रेस्टोरेंट भी लेकर जाता है, लेकिन साक्षी को अपने देवर के साथ ज़्यादा देर रहना अच्छा नहीं लगता। वह उनके साथ आकर खुश नहीं थी। इसके बाद दोनों घर आते हैं। साक्षी का देवर साक्षी को कहता है कि भाभी, आपके साथ शॉपिंग करने में आज मज़ा आ गया, आप तो कमाल हो। अगले दिन कुणाल अपनी भाभी साक्षी को उसके साथ बाजार जाने के लिए जिद करता है। न चाहते हुए भी साक्षी अपने देवर की बात मान लेती है। वह उसको कहती है कि चलो ठीक है, चले जाते हैं। साक्षी का देवर साक्षी से कहता है कि भाभी, आज हम खुद मज़े करेंगे, आज मैं आपको मूवी दिखाऊंगा। साक्षी सोचती है कि आखिर देवर जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं उनकी भाभी हूँ, पत्नी थोड़ी ना हूँ। इसके बाद साक्षी और कुणाल पिक्चर देखने चले जाते हैं और कुणाल साक्षी को अच्छे से अच्छा खाना भी खिलाता है। जब साक्षी कुणाल को घर वापस जाने के लिए कहती है तो कुणाल कहता है कि अभी नहीं भाभी, अभी तो हमें झूले झूलने जाना है। इसके बाद साक्षी अपने देवर के साथ झूले भी झूलती है। ऐसे ही शाम हो जाती है। साक्षी अपने देवर के व्यवहार से बहुत गुस्सा था। जब वह घर पहुंचते हैं तो साक्षी की सास कहती है कि आ गई बहू, कुणाल ने ज़्यादा तंग तो नहीं किया तुम्हें।
जिसके बाद साक्षी अपने सास से कहती है कि नहीं सासू माँ, बस थोड़ी थक गई हूँ, मैं कमरे में आराम करने जा रही हूँ। लेकिन साक्षी तो अपने देवर के बारे में ही सोचे जा रही थी। वह इसके बारे में सास ससुर से बात करने के बारे में सोचती हैं, लेकिन साक्षी बहुत थकी होती है, इसीलिए वह कपड़े बदलकर सो जाती है। रात को साक्षी अपने सास ससुर और देवर को खाना देने के लिए उठती है। जब वह खाना परोस रही होती है, कुणाल साक्षी की ओर ही देखे जा रहा था। साक्षी को अपने देवर की यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वह जल्दी से काम निपटाकर अपने कमरे में चली जाती है और सो जाती है। अगले दिन साक्षी उठती है, नहाती है और सास ससुर को चाय देने के लिए चली जाती है, लेकिन उसका देवर उसके कमरे में जाने का मन नहीं करता। वह चाय बाहर ही रख देती है। वह दरवाज़ा खड़खड़ा कर चली जाती है। इसके बाद कुणाल नहा धोकर पैंट शर्ट पहनता है और साक्षी के कमरे में जाता है और वह साक्षी से कहता है कि भाभी, आज हम सर्कस देखने चलते हैं। लेकिन साक्षी अपने देवर को साफ मना कर देती है। वह कहती है कि आज मुझे घर में बहुत सारा काम है। इसके बाद कुणाल कहता है कि कोई बात नहीं भाभी, काम बाद में कर लेना, वैसे भी आपको मेरे साथ चलना ही पड़ेगा, भैया ने जो कहा है। इसके बाद ना चाहते हुए भी साक्षी को तैयार होना पड़ा और उसको अपने देवर के साथ सर्कस देखने जाना पड़ा। रास्ते में कुणाल अपनी भाभी को गोलगप्पे और आइसक्रीम खिलवाता है और फिर उसे सर्कस दिखाने ले जाता है। साक्षी को बहुत गुस्सा आया हुआ था। वह अपने देवर की इन हरकतों से बहुत तंग थी। वह कुणाल को कहती है कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, वह घर जा रही है, लेकिन कुणाल साक्षी को कहीं जाने नहीं देता, उसका हाथ पकड़ लेता है। जिसके बाद साक्षी गुस्से में आकर अपने देवर कुणाल को कहती है कि देवर जी, आप मुझसे दूर रहा कीजिए, मैं आपकी भाभी हूँ, पत्नी नहीं जो मैं आपके साथ हर जगह आ जाऊँ, मैं घर जा रही हूँ। यह कहकर साक्षी अकेली घर चली जाती है। साक्षी घर पहुंचती है और अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। इसके बाद जब साक्षी का देवर कुणाल घर पर आता है तो वह सीधा साक्षी के कमरे में चला जाता है। साक्षी अपने देवर को अपने कमरे में देख और ज़्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि देवर जी, आप यहाँ क्या करने आए हैं, चले जाइए मेरे कमरे से और मुझे अकेला छोड़ दीजिए। लेकिन कुणाल कमरे से नहीं जाता है। अपने भाभी को कहता है कि भाभी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे आपका हाथ ऐसे नहीं पकड़ना चाहिए था, मैं तो बस भैया की बात का पालन कर रहा था। भैया ने मुझे आपको खुश रखने के लिए कहा था, इसीलिए मैं आपको आज भी सर्कस दिखाने ले गया। अगर आपको मेरे साथ आना अच्छा नहीं लगता तो आप मत आया कीजिए, बस मुझसे ऐसे मुंह मत फेरिए। ये बात सुन साक्षी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपने देवर से कहती है कि नहीं देवर जी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, आप तो अपने भैया की बात का पालन कर रहे थे, मैं ही बेवकूफ़ थी जो मैंने आपको इतना गलत समझा, आप तो बहुत ही अच्छे हो। यह सब सुनकर कुणाल बहुत ही ज़्यादा खुश होता है।